नमस्ते दोस्तों, मैं लोकेश अग्रवाल आपका वर्ल्ड विजडम हब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। बांग्लादेश को कंट्री ऑफ द ईयर का टाइटल मिला है, पर ये जो अचीवमेंट है, क्या ये एक जोक नहीं है? वेस्ट के इस डिसीजन ने दुनिया भर में एक क्वेश्चन रेज कर दिया है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। रिसेंटली एक रेपुटेड वेस्टर्न आउटलेट ने बांग्लादेश को कंट्री ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है, पर इसका रियल रीजन है क्या? अचीवमेंट की वजह से या किसी पॉलिटिकल एजेंडा के चलते? हकीकत ये है कि ये टाइटल उन्होंने एक नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट को प्रमोट करने के लिए ही दिया है। यूएसए का रोल यहाँ बहुत सिग्निफिकेंट है। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल करने के बाद यूएसए ने बांग्लादेश में एक पपेट रिजीम को सपोर्ट किया। डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है, वो तो सिर्फ नाम का ही अब कंट्री रह गया है। और ये जो कंट्री ऑफ द ईयर के टाइटल के बीच बांग्लादेश की रियलिटी कुछ और ही स्टोरी बता रही है। बांग्लादेश की इकोनॉमिक कोलैप्स के करीब है। अभी हाल ही में थाउजेंड्स ऑफ टन ऑफ राइस का इंपोर्ट इंडिया से हो रहा है। अगर ये राइस ना मिले तो गरीबी के नीचे रहने वाले लोग स्टारवेशन से मर जाएंगे। आयरनी ये है कि जो देश के टाइम फूड सरप्लस के लिए जाना जाता था, वो अब बेसिक फूड के लिए भी डिपेंडेंट होता जा रहा है। बांग्लादेश में लोगों की हालात इतनी खराब हो रही है कि थाउजेंड्स ऑफ फैमिली स्टारवेशन का सामना कर रही है। पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों के लिए खुद की जिंदगी चलाना मुश्किल हो गया। और ये वही देश है जो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल के लिए फेमस था। कभी इसने जो पर कैपिटा जीडीपी थी, वो इंडिया की भी क्रॉस कर दी थी उसने। और तो और ये एक और शॉकिंग बात ये है कि बांग्लादेश अब टेररिस्ट को भी रिलीज कर रहा है। जेल से डेंजरस टेररिस्ट को छोड़ने का डिसीजन हो रहे हैं, और जो सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं, पूरी साउथ एशिया के लिए भी एक सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है। क्या ये कंट्री ऑफ द ईयर का स्टैंडर्ड है? क्या उन्होंने कोई मापदंड बनाए हुए हैं? ये सिर्फ एक वेस्ट ड्रिवन नैरेटिव जिसमें अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। सोशल मीडिया पर इस डिक्लेरेशन को जोक ऑफ द ईयर कहा जा रहा है, और सही भी है, क्योंकि ज्यादा कुछ ग्राउंड पे तो रियलिटी कुछ है नहीं, कुछ और ही स्टोरी बता रही है। और एक ऐसा देश जो डेमोक्रेसी से दूर है, जहां लोग स्टारवेशन फेस कर रहे हैं और जहां टेररिस्ट को रिलीज कर रहे हैं, क्या ये सच में कंट्री ऑफ द ईयर का क्राइटेरिया है? व्हाट नेक्स्ट फॉर बांग्लादेश? बांग्लादेश के लिए अभी मुश्किलें और बढ़ने वाली है। नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंदर डेमोक्रेसी वापस आएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। यूनुस ने तो ये कह दिया है कि 2026 के शुरुआत तक इलेक्शन अभी नहीं हो सकते, उन्होंने साफ कर दिया है। तो वेस्ट का एजेंडा क्लियर है, पर क्या बांग्लादेश के लोग इस ट्रैप में से निकल पाएंगे? लगता मुश्किल है। और वहाँ पे जो वेस्ट, जो जैसे दो द इकोनॉमिस्ट, एक बहुत ही बड़ी मीडिया एजेंसी कंपनी है, उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि बांग्लादेश को कंट्री ऑफ द ईयर अवार्ड, और ऐसे ही दो चार और है। तो लेकिन आपको पता ही है कि ये यूएस ने ही यहाँ पे शेख हसीना को, जब पहले भी जनवरी में जब इलेक्शन हो रहे थे, तब उन्होंने ही बीच में हस्तक्षेप कर रहे थे। और यूएसए हमेशा ही चाहता था कि कोई उनकी ऐसी सरकार है जो उनके अनुसार चले। पर लेकिन जब शेख हसीना नहीं मानी, तो यूएसए ने उस गवर्नमेंट को हटा के यूनुस को बिठा दिया। जो यूनुस जो है वो इलेक्टेड भी नहीं है, और अब वो इलेक्शन करने से भी मना कर रहा है। इन्हीं चीजों से पर्दा हटाने, किसी को ना दिखे ये सारी चीजें क्या हो रही है, इसीलिए वो जो वेस्ट का ये प्रोपेगेंडा ये फैला रही है। तो वेस्ट को कंट्री ऑफ द ईयर टाइटल देना एक प्रोपेगेंडा है या सच में ये एक अचीवमेंट? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। कमेंट्स में प्लीज जरूर बताइए। थैंक यू।